नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। घोसी उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। दोनों खेमों की तरफ से योद्धाओं का ऐलान भी हो चुका है। बाजी किसके हाथ में आएगी इसका फैसला तो जनता करेगी, लेकिन जीत का दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है। आज घोसी में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी के कई दिग्गज नामांकन में शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर नामांकन के दौरान मौजूद रहे। उससे पहले जो रैली हुई वहां पर मौजूदगी रही। नामांकन के बाद बीजेपी नेताओं ने घोसी उपचुनाव में जीत का दावा भी किया है, तो दूसरी तरफ सपा ने पूर्व विधायक सुधाकर सिंह को घोसी में चुनावी मैदान में उतारा है। घोसी में 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, 8 सितंबर को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन चुनावी नतीजे किसके पक्ष में होंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे आखिर कौन जीतेगा घोसी का चुनावी घमासान। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। घोसी सीट पर उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो चली है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब नामांकन का दौर शुरू हो गया है। सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान ने आज नामांकन दाखिल कर दिया। दारा सिंह चौहान के नामांकन में बीजेपी के कई दिग्गज शामिल हुए। बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नामांकन में मौजूद रहे। बीजेपी के साथ सहयोगी दलों के नेता भी दारा सिंह के नामांकन में शामिल हुए। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर और अपना दल एस के नेता आशीष पटेल भी इस दौरान मौजूद रहे। नामांकन से पहले बीजेपी ने दारा सिंह के समर्थन में जनसभा कर शक्ति प्रदर्शन किया। जनसभा में बीजेपी के दिग्गजों ने जीत का दावा किया। ये आज पूरी तरह से तय हो गया है कि बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में दारा सिंह चौहान जी प्रचंड बहुमत से यहाँ चुनाव जीतेंगे और यहाँ की जो गणित है, चुनावी गणित है, वो दारा सिंह चौहान जी के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। घोसी के चुनावी घमासान में एक तरफ दारा सिंह है तो दूसरी तरफ सपा ने घोसी के ही पूर्व विधायक सुधाकर सिंह पर दांव खेला है। सुधाकर सिंह के प्रत्याशी चुने जाने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। बीजेपी अधिकारियों को बैठा रही है, पैसे का इंतजाम कर रही है, लोगों को डराने का इंतजाम कर रही है, लोगों पर कैसे दबाव बना करके वोट लिया जाए। लेकिन हमें घोसी की जनता पर पूरा भरोसा है कि घोसी का संदेश उत्तर प्रदेश नहीं देश में जाने जा रहा है। बहरहाल बीते चुनाव में सपा ने ही इस सीट पर बाजी मारी थी, लेकिन खास बात यह है कि पिछले चुनाव में जो दारा सिंह सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, इस उपचुनाव में वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। ऐसे में ये चुनाव दोनों दलों के साथ साथ दारा सिंह के लिए भी नाक का सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चुनावी घमासान शुरू हो चुका है, लेकिन कौन किस पर भारी पड़ेगा इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनीश त्यागी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, कीर्ति पांडे हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, संदीप श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजीत सिंह एसोसिएट एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत जी, ये पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं। अजीत जी, ये बताइए कि यहां पर कौन ज्यादा कंफर्टेबल दिखाई दे रहा है? दावे तो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन कंफर्टेबल कौन दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल कुंदन, जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में की सियासत और विशेष तौर से पूर्वांचल की सियासत, दोनों अलग अलग तरीके का जो टेम्परामेंट है वो है। फिलहाल बीजेपी ज्यादा कंफर्ट जोन में, क्योंकि देखिए उनके पास ओम प्रकाश राजभर है वहां, उनके पास संजय निषाद है वहां, उनके पास अनुप्रिया पटेल है वहां, और बीजेपी का एक बहुत बड़ा धड़ा उनके साथ है। इसके साथ ही अगर आप दारा सिंह चौहान की बात करें, वो समाजवादी पार्टी से एमएलए थे। 2022 के चुनाव में वो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी के पास गए थे, क्योंकि वो वन मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में। अब वो इस्तीफा देकर दोबारा भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को उतारा है, जो पूर्व विधायक हैं। यानी जो लड़ाई है वो नेट टू नेट है, लेकिन बीजेपी ज्यादा कंफर्ट जोन में है। आप देखिए, दारा सिंह का नामांकन हुआ, भूपेंद्र चौधरी जो जाट समाज से आते हैं, ब्रजेश पाठक जो ब्राह्मण चेहरे के तौर पर है, आशीष पटेल जो कुर्मी बिरादरी के तौर पर आते हैं, ओम प्रकाश राजभर जिनका वहां के आसपास की 35 विधानसभा सीटों में सीधे दखल है कि अगर ओम प्रकाश राजभर आपके दाहिने पर खड़े हैं, आशीष पटेल आपके लेफ्ट
पे खड़े हैं, संजय निषाद आपके पीछे खड़े हैं, तो आप मानकर चलिए कि पूर्वांचल में फिर आपका जो छक्का है वो लगना बिल्कुल तय है। और यही बात बीजेपी बखूबी जानती है कि पूर्वांचल को उसने सेट कर लिया, पूर्वांचल को उसने साध लिया। दारा सिंह चौहान लुनिया समाज लोनी समाज से आते हैं। ओम प्रकाश राजभर देखिए 2022 के चुनाव में अखिलेश के साथ थे, तो आजमगढ़ की 10 की 10 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई, अंबेडकर नगर की 5 की 5 जीत गई, बलिया में असर दिखा, मऊ में दिखा, गाजीपुर में क्लीन स्वीप किया। लेकिन आज की स्थिति में समाजवादी पार्टी बीजेपी की अपेक्षा कमजोर दिख रही है। हालांकि अखिलेश यादव बार बार इस बात का दावा कर रहे हैं कि बीजेपी डरा रही है, बीजेपी अपने अफसर तैनात कर रही है, बीजेपी पैसे की व्यवस्था कर रही है। हालांकि ये हर चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। लेकिन अगर आप सियासी गणित समझे कुंदन, तो बीजेपी वहां इस वक्त फिलहाल अपर हैंड में है। मऊ जिला है, वहां मुख्तार अंसारी का भी खौफ हुआ करता था, उनके बेटे सुभाषपा के टिकट पर विधायक थे, जिस पर राजभर बार बार कह रहे हैं कि अखिलेश अपना स्टैंड ले, अखिलेश को यह तय करना है कि जो अब्बास अंसारी किसके साथ जाएंगे। लेकिन अगर मौजूदा समीकरण आप देखें तो बीजेपी और राजनीतिक दलों से अपर हैंड है फिलहाल पूर्वांचल में हर एक सीट पर। क्योंकि देखिए आप गोरखपुर में शक्ति प्रदर्शन, आजमगढ़ में शक्ति, मऊ में शक्ति प्रदर्शन, तो बीजेपी ने जो अपना कहते हैं ना सियासत में जिस मोहरे की चाल अच्छी है वो आगे चल के वजीर बनता है। तो फिलहाल दारा सिंह चौहान इस वक्त बीजेपी के लिए उस इलाके में वजीर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अपर हैंड और अजीत जी आप कह रहे हैं कि अपर हैंड और कंफर्टेबल पोजीशन में बीजेपी वहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन अवनीश त्यागी जी, आपके हिसाब से क्या है एक्स फैक्टर घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए? देखिए, घोसी विधानसभा का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है भारी मतों से, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए शक नहीं है कि जो पिछले चुनाव में 2022 में दारा सिंह चौहान जीते, वो दूसरी पार्टी में चले गए और वहां उन्हें नहीं कंफर्ट नहीं। तो प्रदेश की जनता क्या चाहती है का मूड भाप कर, शासन की नीतियां, सरकार की कार्य योजनाओं को, कल्याणकारी योजनाओं को किस आई है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पास बुलाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम गठबंधन है, तमाम सरकार हैं, जन कल्याण योजनाओं और सरकार के शासन जीते भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और ये चीजें केवल हम कह रहे हैं, ये डर जो विपक्ष के नेता हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी के नेता इस तरह से बयान आ, ये ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, अभी से उनको संभावित हार की उन्होंने भूमिका बनानी शुरू कर दी है कि अपने पैसे बैठा रहे हैं, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। ये उनकी जो संभावित हार है, उनको जो इसका डर सता रहा है, उन्होंने अभी से भूमिका बनानी शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, निश्चित रूप से जीत रही।